आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ के द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, और मैंने कल वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि इस सेशन के अंदर जितनी भी राजकीय महाविद्यालयों के अंदर नए संकाय खोले गए हैं या नए विषय स्वीकृत किए गए हैं, उन सभी नए संकाय और विषयों को राजशेष के अधीन विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी से भरा जाएगा। तो उसके लिए उन सभी कॉलेजों के द्वारा विज्ञापन जारी किए जाएंगे। उसी कड़ी के अंदर ये विज्ञापन जो है वो जारी किए गए हैं। पूरा विज्ञापन देखिए आप। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के पत्र क्रमांक दिनांक 30/9/2023 और वित्त विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजशेष अधीन विषयों या पदों पर अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य करवाने हेतु दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को सायं 3 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। तो इस महाविद्यालय के अंदर ये जो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में और वैकेंसी निकाली गई है, तो इसके अंदर ये पहले बता दिया गया है कि आपको कब तक रखा जाएगा। तो इसमें या तो 24 सप्ताह है या फिर 28 फरवरी, दोनों में जो भी अवधि पहले होगी आपको जो है पद से हटा दिया जाएगा। और इसमें प्रति कालांश मानदेय के आधार पर जो है भुगतान किया जाता है। एक कालांश के 800 रुपये आपको प्रदान किए जाते हैं। और मासिक जो कालांश है वो भी फिक्स कर दिया है कि आप एक माह के अंदर 50 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में साप्ताहिक कालांश के घंटे भी निर्धारित कर दिए हैं कि एक सप्ताह के अंदर आप 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट जो डेट आवेदन की वो है 5 अक्टूबर 2023 सायं 3 बजे तक। किस प्रकार से आवेदन करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या योग्यता होगी, वो पूरी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये अलग अलग जो है विषय हैं, ये टोटल 6 विषय हैं। ठीक है, ये आपके सामने वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और इतिहास, और सब के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए आवेदन का प्रारूप, योग्यता एवं सेवा शर्तें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप रहेगी। आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो आवेदन जो है आपको इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये दूसरी जो कॉलेज है ये है बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। इसके द्वारा 30 सितंबर 2023 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए डिटेल बाकी वो ये सब कुछ सेम है, बस सिर्फ सब्जेक्ट देखना आपको कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये एक सब्जेक्ट है भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, सिर्फ एक विषय के लिए ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो है 4 अक्टूबर 2023। ठीक है, ये 2 महाविद्यालयों के द्वारा विज्ञापन जारी किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आवेदन फीस कितनी है। तो दोस्तों, इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है, आप निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आवेदन प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्या करना है। आप चाहें तो ये जो महाविद्यालय दिए हुए हैं, इन महाविद्यालयों की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उससे भी आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी आप आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
उस आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करने के साथ में आपको क्या करना है, उसके साथ आपके अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, रिसर्च पेपर अगर है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उसकी कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, कोई सेमिनार वगैरह का प्रमाण पत्र है या कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जाने का प्रमाण पत्र है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये सारी जो फोटोकॉपी है वो आपको आवेदन फॉर्म के साथ लगानी है। और आप चाहें तो कॉलेज में जाकर के बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। अगर आप बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो आपको इन सबको जो है एक लिफाफे में डालना है और उस लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, विद्या संबल योजना के तहत, और विषय का नाम लिखना है, इस विषय के अंदर अप्लाई, ठीक है। और फिर उसका एड्रेस लिखना है, जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर कॉलेज का नाम, जिले का नाम, ठीक है, और पिन कोड नंबर, ये आपको लिख करके और स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करानी है, ठीक है। अंतिम तिथि आपको बता दी है। योग्यता क्या है, ये जो पोस्ट है इनके अंदर अप्लाई करने की जो योग्यता है वो आप देखिए, ये आपके सामने योग्यता है, ठीक है। यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यताएं बताई गई है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में क्या होना चाहिए, 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबंधित विषय के अंदर आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ और क्या होना चाहिए, इसके साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट कंडक्ट कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आप स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है ना, सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर मान लीजिए आप न नेट क्वालिफाइड है, न सेट या स्लेट क्वालिफाइड है और आपने MPhil या PhD कर रखी है, आप सिर्फ MPhil या PhD बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी PhD और MPhil तभी वैलिड होगी जब वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग किया आपने, ठीक है। और इन केस अगर आपकी PhD का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, आपकी PhD या MPhil का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, डिग्री भले आपको बाद में मिली हो, तो फिर आपको जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने PhD की है उस यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के द्वारा, ठीक है, कुल सचिव, रजिस्ट्रार या फिर संकाय अध्यक्ष यानी डीन के द्वारा एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया जाएगा। वो प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए जिसमें ये प्रमाणित किया जाएगा, ये 5 बिंदु, कि आपने आपकी जो PhD की डिग्री है वो नियमित पद्धति से प्राप्त की है, 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया है, खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी और आप यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर आपने 2 शोध पत्रों का प्रकाशन किया जिसमें एक शोध पत्र आपकी PhD थीसिस से रिलेटेड था। इसके अलावा आपने क्या किया है, किसी भी सम्मेलन या सेमिनार या विचार गोष्ठी के अंदर 2 पेपर वाचन किए हैं। इन सबको प्रमाणित करने का एक प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, MPhil या PhD बेस के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होगा इसके अंदर वो किस प्रकार से होगा। तो ये देखिए, विद्या संबलन योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड, ठीक है, जो मेरिट बनेगी उसको किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, वो मेरिट किस बेस पर बनेगी, ये यूजीसी रूल्स 2018 के बेस पर जो ये तालिका दी गई है, इस तालिका के अकॉर्डिंग आपकी जो है आपका API स्कोर है वो उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो API स्कोर किस प्रकार से तैयार किया जाएगा वो देख सकते हैं आप। स्नातक यानी UG जो है उसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा नंबर आए हुए हैं UG के अंदर तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 19 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो आपको 16 नंबर दिए जाएंगे और 45% से अधिक और 55% से कम आए हुए हैं तो 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं अधिस्नातक यानी मास्टर डिग्री की यानी PG की। तो इसमें अगर आपके 80% से अधिक आए हुए हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे,
60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 23 नंबर दिए जाएंगे, और 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट भी दी गई है, उस कॉलम के अंदर आप पढ़ सकते हैं। अगर आप MPhil क्वालिफाइड हैं तो MPhil में अगर आपके 60% से ऊपर आए हुए हैं तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, और 55% से ऊपर और 60% से कम है तो आपको 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं, अगर आप PhD क्वालिफाइड है तो आप देख सकते हैं आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 25 मार्क्स दिए जाएंगे। JRF सहित नेट क्वालिफाइड है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अकेले नेट क्वालिफाइड है तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, और शोध प्रकाशन के लिए आपको अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक शोध प्रकाशन के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपका शोध जो है वो UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित किया हुआ होना चाहिए, और आप अधिकतम 3 ही शोध पेपर जो है वो लगा सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के जो है वो आपको प्रदान किए जाएंगे अधिकतम 10 नंबर, यानी 1 वर्ष के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो शो कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पुरस्कारों की। तो ये आप देख सकते हैं आपको राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो उसके लिए अधिकतम 3 नंबर प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तर का कोई पुरस्कार मिला हुआ है तो उसके लिए अधिकतम आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो है आपकी MPhil और PhD अगर दोनों की हुई है तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। JRF, नेट, सेट आप तीनों क्वालिफाइड हैं या 2 क्वालिफाइड है तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे, और अवार्ड की श्रेणी के अंदर आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। भले आपको कितने भी अवार्ड मिले, किसी भी प्रकार के किसी भी श्रेणी के अवार्ड मिले, लेकिन 3 अंक से ज़्यादा आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या किया जाएगा, आपका API स्कोर तैयार किया जाएगा। तो जिस विषय में अप्लाई किया उस विषय के अंदर टॉप 3 जो कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के द्वारा कॉल किया जाएगा, आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। तो उसमें पहला जो अभ्यर्थी है टॉप API स्कोर वाला, उस विषय में जो पहला अभ्यर्थी है उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको एक शपथ पत्र भर करके कॉलेज को देना पड़ेगा, तभी आप जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए पहले API स्कोर वाला जो अभ्यर्थी है उस सब्जेक्ट के अंदर है वो ज्वाइन करने का इच्छुक नहीं है, या उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमी पाई गई है, या उसने किसी दूसरी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है, उस सिचुएशन में जो सेकंड मेरिट वाला अभ्यर्थी है, API स्कोर वाला अभ्यर्थी है, उसको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सही पाए जाने पर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उसको शपथ पत्र भर करके जमा कराना होगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस इस प्रकार से चलेगा कि जब तक वहाँ पर उस सब्जेक्ट के अंदर अभ्यर्थी जो है वो ज्वाइन नहीं कर लेता है। तो ये थी विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।